किसान साथियों नमस्कार। एसआरजे किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बायर कंपनी के टॉप 5 सीड्स के बारे में। यहाँ पे हम धान के बीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जो बायर कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने टॉप 5 किस्में शामिल की हैं वो काफ़ी अच्छी किस्में हैं, काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी किसान भाइयों को देती आ रही हैं। तो इन पाँचों किस्मों में से जो भी आपको पसंद हो किसान भाई, इस साल उसको लगा के अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बारी बारी से पांचों किस्मों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगर आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करेंगे तो भले ही आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जब आप ऑन कर देंगे तभी मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज की सबसे नंबर 1 वाली किस्म के बारे में। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 पे रखा है अराइज 6129। अराइज 6129 काफ़ी फेमस किस्म है, काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी देती है। अगर आप किसी ऐसी किस्म की तलाश कर रहे हैं जो आपके वहाँ पे काफ़ी कम समय में पक के तैयार हो जाए, इसके बाद में सब्जियों की खेती भी आप कर सकें। जैसे अगर आप आलू लगाना चाहते हैं, फिर कोई अन्य सब्जियाँ लगाना चाहते हैं या कोई अन्य फसल लगाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसी कोई किस्म तलाश हैं जो काफ़ी कम समय में पक के तैयार हो जाए तो आपको अराइज 6129 ज़रूर लगाना चाहिए। अराइज 6129 काफ़ी अच्छी किस्म है, काफ़ी ज़्यादा पैदावार देती है और लगभग 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो अगर आप भी किसी ऐसी किस्म की तलाश कर रहे थे जो कम अवधि में कम समय में पक के तैयार हो जाए, आपकी मतलब अन्य सब्जियों वाली फसलें भी आप लगा सकें, अन्य जो आप फसलें लगाना चाहते हैं इसकी कटाई के बाद लगा सकें, तो ये किस्म जो है 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, जिसके बाद आसानी से आप आलू की खेती कर सकते हैं या फिर कोई अन्य फसल भी आप लगा सकते हैं। इसके जो दाने का भराव है 90% तक हो जाता है, 90% बालियों में दाने का भराव आसानी से हो जाता है। इसके जो दाने हैं एक बाली में अगर हम दानों की संख्या जानें तो लगभग 270 से 300 दाने तक आसानी से निकल आते हैं। इसकी कटाई के बाद आप सब्जियों की खेती बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सीधी बिजाई के लिए भी ये किस्म उपयुक्त है। तो अगर आप इसकी सीधी बिजाई करना चाहते हैं यानी रोपाई नहीं करना चाहते हैं, सीधा आप इसको बोना चाहते हैं, तो आप ये किस्म लगा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जानते हैं आज की हमारी दूसरी किस्म के बारे में। तो यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे रखा है अराइज 6129 गोल्ड। जैसे 6129 है उसी तरह से अराइज 6129 गोल्ड भी है। इसमें थोड़ा सा खासियत पाई जाती है, इसको अपडेट करके गोल्ड बनाया गया है। तो इसमें बीएलबी रोग नहीं लगता है। तो बीएलबी रोग से क्या नुकसान होता है, आपके जो उत्पादन है उस पर सीधा असर होता है और बीएलबी का धान की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। तो अगर आप नंबर 1 वाली किस्म 6129 नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 6129 गोल्ड लगा सकते हैं। अगर आपके वहाँ मिल रही है तो बीएलबी इसमें नहीं रखता है, इसके प्रतिरोधी ये किस्म है। और ये भी किस्म सेम टू सेम वैसे ही आपको परफॉर्मेंस देने वाली है, 115 से 120 दिन में आसानी से तैयार हो जाएगी। इसके भी 90% दाने का भराव हो जाता है, 275 से 300 दाने प्रति बाली में आसानी से निकल आते हैं। इसमें एक खासियत और पाई जाती है कि कम पानी की आवश्यकता इसको होती है, कम पानी में भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। कटाई के बाद अन्य फसल आप लगा सकते हैं, जैसे आलू की फसल हो गई या फिर कोई अन्य फसल जो भी आप लगाना चाहें आसानी से लगा सकते हैं। तो अराइज 6129 गोल्ड भी काफ़ी अच्छी किस्म है, इसका चुनाव भी किसान भाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की हमारी नंबर 3 वाली किस्म के बारे में। तो नंबर 3 वाली किस्म के बारे में जानने से पहले आप सभी से एक सुझाव है, अगर आप पिछले साल आपने कौन सी किस्म लगाई हुई थी और इस साल आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं, अगर आप ये हमें बताते हैं तो आने वाले समय में हम इस संबंध में भी वीडियो बनाएंगे कि ज़्यादातर किसान भाई ने इस साल यानी 2022 में ये किस्में लगाई हुई हैं। तो जो भी आप किस्म लगाने वाले हैं आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, अगर नहीं की है तो अभी भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। फिर भी आपने क्या मन बनाया हुआ है, कौन सी आप किस्म लगाने वाले हैं, कितने खेत मतलब कितने ज़्यादा खेत में आप धान की रोपाई करने वाले हैं, ये सब जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं। कौन सी किस्म आपके वहाँ पे कितना उत्पादन देती है, आप अगर अपने खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी हमसे साझा करेंगे तो आने वाले समय में आपको और अच्छी जानकारी हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं आज की हमारी तीसरे नंबर वाली किस्म के बारे में। तो तीसरे नंबर पर हमने रखा है अराइज 6444। इसके बारे में लगभग A to Z सभी किसान भाइयों को पता है, काफ़ी फेमस किस्म है। लगभग 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है और इसमें अगर हम कल्लों की संख्या के बारे में जानें तो 15 से 20 कल्ले बड़ी आसानी से निकल आते हैं। कल्लों की संख्या इस बात पे भी निर्भर है कि आप कैसे खेती करते हैं, समय से रोपाई करते हैं, समय से बुआई करते हैं, समय से कटाई करते हैं, समय से पानी लगाते हैं, समय से खाद लगाते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें समय से अच्छे ढंग से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो आपके वहाँ उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और कल्लों की संख्या में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। तो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा सुझाव आपको दे रहे हैं। सबसे पहले जब आप धान की रोपाई करें तो सबसे पहले आपको समय पे करना चाहिए। जब आपकी नर्सरी 21 से लेकर 25 दिन की हो जाए
तब आपको धान की नर्सरी के पौधे जो है उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। अगर आप समय से रोपाई करते हैं तो उसमें वैसे भी कल्ले ज़्यादा आ जाते हैं। जब ज़्यादा दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसमें कल्ले अच्छे से नहीं आते हैं। इसके बाद में जब आप धान की रोपाई करें तो उस समय आपको तो खाद देना ही होता है, या फिर कुछ दिन के बाद देना होता है, 2-3 दिन के बाद तो खाद आपको देना है। खाद के बाद में जब आपकी पौधे जब 25 से 30 दिन के हो जाएं तब आपको क्या करना है, NPK 19-19-19 डालना है। उसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर आप सागरिका जो दानेदार है रोपाई करते समय जब आप खाद डालते हैं तो उस समय सागरिका जो दानेदार आती है, चाहे आपकी जेड प्लस प्लस हो गई या फिर सागरिका गोल्ड हो गई, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आपको रोपाई करते समय कर देना चाहिए, जिससे कल्लों की संख्या में आपको बढ़ोतरी दिखाई दे जाएगी। जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए तब आपको जो NPK आता है 1261-0 इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी जड़ का विकास होता है, जिससे ज़्यादा कल्ले आते हैं। तो कल्ले के ज़्यादा फुटाव के लिए आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो जो अराइज 6444 है काफ़ी फेमस किस्म है, इसमें भी कल्ले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और जो दाने हैं लगभग 250 से 300 दाने प्रति बाली में निकल आते हैं, 70% से ज़्यादा मिलिंग हो जाती है। तो इस किस्म का चयन भी किसान भाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं आज की हमारी चौथे नंबर वाली किस्म के बारे में। तो चौथे नंबर पे हमने रखा है अराइज 6444 गोल्ड। काफ़ी फेमस किस्म है, काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसकी भी बुआई करते आ रहे हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला हाइब्रिड धान की ये किस्म है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में इसकी जो रोपाई है वो होती होगी। इसमें भी ये जो दोनों किस्में हैं 6444 और 6444 गोल्ड, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बस एक अंतर आपको ये दिखाई देगा कि ये जो 6444 गोल्ड है, जो गोल्ड वाली किस्म है उसमें BLB रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर दी गई है। इसके साथ साथ इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। अगर आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं तब आपको 6444 नहीं लगाना है, तब आपको 6444 गोल्ड लगाना है। ये 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 15 से 20 कल्ले इसमें आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कल्लों की संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरह से खेती करते हैं, कैसे रोपाई करते हैं, कैसे आपको क्या क्या देखभाल करते हैं, इस पर ही कल्ले निर्भर करते हैं। तो आपको सब चीज़ें समय से करनी पड़ेंगी। 70% से ज़्यादा इसमें मिलिंग होती है। सीधी बिजाई आप कर सकते हैं। अगर आप सीधी बिजाई के लिए किस्म लेना चाहते हैं तो 6444 गोल्ड आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की हमारी आखिरी नंबर वाली 5वें नंबर वाली किस्म के बारे में। तो इसका नाम है अराइज AZ 8433 DT। ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है, अभी नई किस्म है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। इसमें भी BLB रोग नहीं लगता है, और ये जो किस्म है लगभग 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका जो दाना होता है, अनाज होता है, मध्यम पतला होता है। इसमें भी अगर हम कल्लों की संख्या के बारे में जानें तो लगभग 15 से 20-25 कल्ले बड़ी आसानी से निकल आते हैं। अगर हम दानों की संख्या के बारे में जानें तो लगभग 300 दाने आसानी से ये जो अराइज AZ 8433 DT है इसमें निकल आते हैं। अगर हम मिलिंग के बारे में जानें तो 70% से ज़्यादा इसमें मिलिंग हो जाती है। तो किसान भाई जो ये किस्म है अराइज AZ 8433 DT, इसको भी किसान भाई लगा के अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 5 किस्में बताई हैं काफ़ी फेमस किस्में हैं। लगभग 30 कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक लगभग सारी किस्में आपको पैदावार देने वाली है। अगर हम जानें सबसे ज़्यादा पैदावार इसमें से कौन सी किस्म आपको देने वाली है तो 6444 और 6444 गोल्ड, ये दोनों किस्में काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं। बाकी सारी किस्में यानी 35 कुंटल से ज़्यादा ये पैदावार दे सकती हैं। बाकी की जो 3 किस्में हैं 6129 गोल्ड और AZ 8433 DT, ये लगभग 30 कुंटल के आसपास आपको उत्पादन देने वाली हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।